इस वीडियो में हम लोग 7वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 के चौथे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्वेश्चन दिया है ए और बी। आइए इसको बढ़ते क्रम में हम लोग देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। दिया है संख्या जो है -8, 12, -5, 15, 20 और 2, -2 दिया है। तो सबसे तो पहले माइनस और प्लस वाला संख्या में हम जानते हैं बढ़ते क्रम लिखने में सबसे पहले छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं। सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। तो देखिए, माइनस वाला संख्या पहले छोटा होगा प्लस की अपेक्षा। तो माइनस में भी देखिए 3 गो संख्या है, एक तो -8, -5 और -2। तो माइनस में हम पूर्णांक का गुण बताए हैं कि जो माइनस में संख्या छोटा दिखता है वह बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वही छोटा होता है। तो सबसे बड़ा जो संख्या दिख रहा है ये -8 है, तो पहले यही लिखेंगे। यही सबसे छोटा है -8, तब -5, इससे बड़ा -2 हो जाएगा, इससे बड़ा 12 हो जाएगा, इससे बड़ा 15 हो जाएगा और इससे बड़ा 20 हो जाएगा। ये तो धनात्मक संख्या है। अगला प्रश्न है, देखिए 5, 0, -2, -4, -15 और 8। तो इसका हल हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें होगा -15, तब उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 8। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। जो भी इसमें संख्या दिया हुआ है इसका ठीक अगला संख्या लिखना है। यानी कि अगला मतलब दाहिने तरफ का, क्योंकि संख्या रेखा पर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे। और जब कहेगा कि पहली संख्या लिखना है पीछे, जैसे अगला प्रश्न दिया है पहले का पूर्णांक, तो पहला यानी कि बायां तरफ का संख्या लिखना है। तो इसमें हम लोग 5वें क्वेश्चन में दाहिने तरफ का संख्या लिखना है, जो दाहिने तरफ आएगा। तो ये सारा दिया हुआ है। देखिए, इसको हल करते हैं हम। देखिए, 5वां प्रश्न को हल कर चुके हैं। -18 के जैसे ही दाहिने तरफ बढ़िएगा अगला पूर्णांक, तो आपका -17 आएगा, क्योंकि इसमें संख्या जो है देखने में छोटी होती जाती है जैसे दाहिने बढ़ते हैं। तो लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि संख्या छोटी होती जाती है जो माइनस में, वह बड़ी होती है, और जो संख्या बड़ा होते जाएगा वही संख्या छोटा होता है। तो -17 हो जाएगा। अगला देखिए दिया है 15, तो 15 के बाद आपका 16 आता है। ये तो आपका सीधा चलेगा एकदम गिनती की संख्या की तरफ। ये जो प्लस वाला काम करते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं माइनस वाला में काम। -20 के आगे वाला संख्या लिखना है तो -19 उल्टा लिखेंगे। ये देखिए प्लस में 18 दिया हुआ है, तो 18 के बाद आता है 19। और इसमें देखिए माइनस में दिया है 5, तो -5 क्या आएगा, -4 अगली संख्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। ये पहले वाला संख्या लिखना है, यानी कि बायां तरफ का संख्या लिखना है। तो बायां तरफ का संख्या देखिए, सबका बायां तरफ का संख्या पूर्णांक लिखना है। देखिए, छठा प्रश्न में का उत्तर हम लिख चुके हैं। दिया है 25, 25 के पहले का संख्या। तो ये तो धनात्मक संख्या है, 25 के पहले 24 आएगा। इसको तो कोई बता सकता है। देखिए -59 इसके पहले का संख्या, तो ये तो ठीक उल्टा काम होता है इसमें माइनस में। तो -59 के पहले अगर चलेंगे तो -8 आएगा। -55 के पहले चलेंगे तो -56 आएगा। -26 के पहले यानी कि बाईं तरफ तो आपका -27 आएगा। +100 ये देखिए धनात्मक संख्या है, तो इसके पहले अगर चलेंगे, पहले का पूर्णांक निकालना है तो 99 होगा आपका। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न में। अगला प्रश्न, इसमें रिक्त स्थान भरना है, इसको हल करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न हल हो चुका है। दिया है पहला में कि -5 और +2, एक माइनस वाली संख्या है। देखिए माइनस का संख्या है, ये प्लस का संख्या है। तो जब विपरीत चिन्ह का संख्या रहता है तो आपस में घटता है। यहाँ पे प्लस देने से मतलब नहीं है, संख्या का चिन्ह है। इस संख्या का चिन्ह इसके बाएं देखते हैं, इस संख्या का चिन्ह इसके बाएं देखते हैं। जो संख्या के बाईं तरफ लिखा रहता है वही चिन्ह रहता है। और दो तरह के जब संख्याएं रहेंगी अलग अलग गुण वाला तो आपस में घटेगा, और जब एक ही गुण वाला संख्या रहेगा तो आपस में जुड़ा जाता है। तो -5 में से इसको अगर 2 जोड़ना है तो ये आपस में घट जाएंगे, बचेगा -3। और यहाँ पे देखिए 2 जोड़ -5, ये माइनस वाला संख्या है और ये देखिए प्लस वाला संख्या है, तो यहाँ भी घटेगा आपका।
यहाँ पर अगर कोष्ठ भी हम लोग तोड़ेंगे प्लस और माइनस के चिन्ह में गुना करके तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 घटाओ -5, तो आपका यह भी -3 ही आएगा, दोनों बराबर आएंगे। तो पूछ रहा है कि क्या ये वाला यानी कि यह जो ऊपर बनाया है और ये वाला ये दोनों आपस में बराबर हैं, बीच में बराबर दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा हाँ, ये दोनों बराबर हैं, इसमें हाँ लिखा है। और यह जो गुण होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय गुण, जोड़ का क्रम विनिमय गुण, प्लस का क्रम विनिमय गुण होता है इसमें, इनको हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न में ही एक अलग दिया है, ये कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए और जांचिए। उसी तरह से बनाना है। देखिए जैसे पहला में दिया है -6 और 3 दो ठो संख्या लिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि a + b, यानी a के जगह पे -6, b की जगह पे 3, दोनों को जोड़ना है। तो -6 और 3 को जोड़ा है तो कितना है -3। ठीक, अब इसको उल्टा करके जोड़ रहा है, 3 जोड़ -, इन दोनों को जोड़ने पे भी आ रहा है -3। अब पूछ रहा है क्या a + b बराबर b + a है, तो हाँ ये दोनों बराबर हैं, ये जोड़ के लिए है, इसको जोड़ेंगे तो एकदम बराबर आएगा। चाहे संख्या को बाएं वाला संख्या को दाहिने तरफ कर दें या दाहिने वाला संख्या को बाएं तरफ कर दें, वो जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है, हल जो आएगा वो बिल्कुल एक समान आता है। लेकिन यही चलिए यहाँ पे जब इसको घटाते हैं तो क्या होता है, एक संख्या है -6 और एक संख्या है 3, इसको आपस में घटाएंगे। देखिए -6 में से जब 3 घटा रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो दोनों तो एक ही चिन्ह हो गया, ये भी माइनस में संख्या हो गया, ये भी माइनस में संख्या हो जाएगा, तो एक समान चिन्ह वाला तो जुट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9। यहाँ पे देखिए 3 -6, यहाँ पे माइनस और माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस में है और 6 भी प्लस में हो जाएगा, तो 6 व 3 जोड़ के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हल कर रहे हैं तो -9 आ रहा है, और जब इसी संख्या को हम लोग पलट दे रहे हैं तो पलटने पे हमारा +9 आ रहा है। तो कह रहा है क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। और इसी तरह से अपना इस खांदे में अपने से संख्या भरना है, उसको करके देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हम तैयार, इसमें कोई भी संख्या भर सकते हैं अपने से, हम संख्या इसको भर दिए हैं, जैसे कि -2 और 4 दो ठो संख्या लिए हैं। देखिए -2 और 4 दो ठो संख्या लिए हैं, और -2 में 4 जब जोड़िएगा तो आपका 2 आएगा। बड़ा में से देखिए 2 तरह का चिन्ह है, ये प्लस में है संख्या, ये माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 जोड़ -2, 4 में से ये -2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। इसको अदल बदल भी कर दिए, बायां वाला दायां और दायां वाला बायां, तो बराबर है जोड़ के लिए। अब देखिए इसको घटाव के लिए देखते हैं कि घटाने पे क्या होता है। तो घटाव के लिए देखिए -2 में जब 4 घटा रहे हैं, दोनों एक ही चिन्ह वाला संख्या हो जा रहा है, ये भी माइनस में भी माइनस में, दोनों एक साथ जुटकर हो जाएगा -6। और 4 में से जब घटाएंगे हम 2 को, -2 को, माइनस माइनस ये गुना होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये संख्या भी प्लस में, ये संख्या भी प्लस में, दोनों मिलकर हो जाएंगे 6, 4 और 2 6। यहाँ पे -6 आ रहा है, ये +6 आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये नहीं होगा। इस तरह से एक अलग संख्या एक लिए है -1 और एक लिए है 3, तो -1 और 3 को दोनों जोड़िएगा तो आपस में घट के हो जाएंगे 2। 3 में जोड़िएगा -1, तो ये माइनस संख्या ये प्लस आपस में घट के हो जाएंगे 2, दोनों का उत्तर बराबर आ रहा है, तो हाँ हो जाएगा। और यही देखिए जब इसको घटा रहे हैं तो -1 में से -3 घटाइएगा, एक ही चिन्ह वाला संख्या जुटकर -4 हो जाएगा। 3 में -1 जब घटाइएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 3 और 1 +4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 आ रहा है, ये +4 आ रहा है, दोनों आपका बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ हम लोग देखें कि कोई भी पूर्णांक संख्या दो ठो जब आपस में जोड़ रहे हैं तो उसका उत्तर, और जब उसको बदल दे रहे हैं उसके स्थान को और तब जोड़ रहे हैं तो उसका उत्तर एकदम बराबर आ रहा है। यानी कि a + b बराबर b + है, इसको अदल बदल करके जोड़ेंगे तभी बराबर आएगा। लेकिन जब दोनों को आपस में घटा रहे हैं और फिर उसको बदल कर घटा रहे हैं तो वो दोनों बराबर आपस में नहीं हो रहा है। यह आपका जो है
तो ये जोड़ पे जो बराबर होता है जोड़ने पर यह आपका पूर्णांक संख्या में योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इस नियम को हम लोग आगे अभी तुरंत पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले प्रश्न में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।